गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली जो महिला पर्यवेक्षक का जो पर्यावरण सेक्शन है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी क्या रहेगी पर्यावरण को पढ़ने की, ये सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा। देखिएगा, पर्यावरण को यदि मैं कैटेगराइज करूं तो कौन कौन से टॉपिक में हम फोकस करने वाले हैं आज के वीडियो पे। जैसे एक रहेगा महत्वपूर्ण दिवस, अक्सर पूछा जाता है महत्वपूर्ण दिवस। इसके अलावा महत्वपूर्ण सम्मेलन, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण सम्मेलन, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो एक्ट पारित किए गए हैं, एक्ट मैं बताऊंगा कौन कौन से एक्ट पढ़ना है। इसके तहत महत्वपूर्ण अर्थात पर्यावरण आंदोलन, और एक सेगमेंट आता है बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता, और एक सेगमेंट है महत्वपूर्ण शब्दावली। हम इन्हीं आधार पर पर्यावरण को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि पर्यावरण का बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब आप देखोगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी है, तो हम वहां नहीं जाना है। चूंकि ये देखो सिलेबस में 40 नंबर का जीएस का पार्ट है और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पर्यावरण। तो कम से कम हम पर्यावरण के बारे में इन आधार पर पढ़ेंगे तो निश्चित ही यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, और चलते हैं पहले स्लाइड पे, अर्थात पहले टॉपिक पे हम किसको कवर करने वाले हैं, महत्वपूर्ण दिवस। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस में याद रखना कौन कौन सा दिवस जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं मंथ के हिसाब से डेट बताते जा रहा हूं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। देखिए, पहला है 4 जनवरी, दूसरा है 2 फरवरी। ठीक है, 4 जनवरी और 2 फरवरी। 4 जनवरी को बनाते हैं प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल लिपि दिवस, विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात 2 फरवरी की। 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम जब सम्मेलन पढ़ेंगे तो एक सम्मेलन आएगा, कौन सा, रामसर सम्मेलन। विश्व आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पहली बार 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहां सम्मेलन हुआ था। उसी को याद करते हुए, उसी के जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, ये हो गया जनवरी का और ये फरवरी का। देखो, मैं इंपॉर्टेंट डेज अर्थात पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज में बात कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। जनवरी, फरवरी, अब मार्च। मार्च में आ जाइए 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस इंपॉर्टेंट है 21 मार्च।
इसी दिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वृक्ष संपदा दिवस स्टार्ट किया गया था, अर्थात मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसके अंतर्गत यदि कोई कृषक 5 हेक्टेयर भूमि में क्या करता है, वृक्षारोपण करता है, तो 100 अर्थात 100% क्या अनुदान सरकार देती है। और 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पे यदि कोई कृषक वृक्षारोपण करता है तो 50% अनुदान कौन देगा, सरकार देगा। यह याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस कब, 21 मार्च को। अब एक चीज याद रखना, क्या 3 सेगमेंट आएगा 22-22 का, जैसे 22 मार्च, उसके बाद 22 अप्रैल, उसके बाद 22 मई। तीनों को ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाएंगे, विश्व जल दिवस, ठीक है। अगेन 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, ठीक। और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, अर्थात जैव विविधता दिवस। इसको इसी क्रम में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। देखिए इसके बाद आ जाइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी हो गया, ओके। मई में याद रखना, मई के बाद जून आएगा। हाँ, जून में सबसे इंपॉर्टेंट दिवस कौन सा, 5 जून। कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस। और इसी जून के महीने में एक दिन आता है, कौन सा, 21 जून। 21 जून आप सभी जानते हो, 21 जून को कौन सा दिवस, योगा डे, योगा डे। 21 जून को कौन सा दिवस, विश्व योगा दिवस। विश्व योग दिवस बोलो या योगा दिवस, कोई दिक्कत नहीं। और इसी क्रम में एक दिवस और आता है, कौन सा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखो क्योंकि ओलंपिक हाल ही अर्थात 2024 में पेरिस में होने वाला है। 2 दिन जोड़ दो तो आ जाएगा 23 जून, विश्व ओलंपिक दिवस। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी याद रख लो। ये जून की बात है। जून के बाद आ जाते हैं जुलाई में। देखिए जुलाई में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिवस 11 जुलाई। 1 और 1 2 और 2 से याद रखना क्या, विश्व जनसंख्या दिवस। ये 1989 की बात है, हमने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था जब 11 जुलाई आया था। तो 1989 में जब विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ अर्थात जब 5 बिलियन हो गई थी, तब यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आज वर्तमान में यदि बात करूं विश्व की जनसंख्या तो 8 अरब से अधिक हो गया, अर्थात 800 करोड़ से अधिक विश्व की आबादी हो गई है। यह है 11 जुलाई। 11 जुलाई के बाद आ जाइए 29 जुलाई। ये खास हो जाता है क्योंकि इस दिन मनाते हैं विश्व टाइगर दिवस अर्थात बाघ दिवस। करंट अफेयर के भी मैं वीडियो में डिस्कशन किया हूं। आज भारत में लगभग 36-82 क्या है, टाइगर है, ठीक है। 11 जुलाई 29 जुलाई। इसके बाद आ जाइए अगस्त में। देखिए अगस्त में कौन सा दिवस, अगस्त में याद रखना
एक है सबसे इंपॉर्टेंट 12 अगस्त। 12 अगस्त को याद रखिएगा, क्या मनाएंगे? विश्व हाथी दिवस। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाएंगे? विश्व हाथी दिवस। अगस्त के बाद कौन सा महीना? सितंबर। और सितंबर को सभी जानते हो क्या? 8 सितंबर क्या मनाएंगे जी? लिटरेसी डे अर्थात विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, सितंबर की बात आई है तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट डे आएगा पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समताप मंडल पे एक परत है, क्या? ओजोन परत। यस, 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या है? विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर है तो याद रखना 16 सितंबर प्लस एक महीने बाद 16 क्या आएगा? अक्टूबर। ये 2 सेगमेंट ऐसे ही याद करो, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाएंगे विश्व खाद्य दिवस। ये दोनों को ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 16 सितंबर 16 अक्टूबर। लेकिन इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट डे आएगा, क्या? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, पर्यावरण की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात नहीं करनी चाहिए। किसकी बात करेंगे? 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय, ये पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आप जानते हो हमारे देश का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। इसके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। क्या मनाएंगे 5 अक्टूबर को? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। ठीक है, अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर। नवंबर में कुछ खास दिवस नहीं है, आप लोग आ जाइए सीधा दिसंबर में। और दिसंबर में एक दिन है, क्या? 5 दिसंबर। कौन सा दिसंबर? 5 दिसंबर। इस दिन मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। देखिए, हम सभी बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, अनाज, जल, वायु इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बिना मृदा के कुछ नहीं कर पाओगे। बिना मृदा, बिना सॉइल के आप खाद्यान्न का उत्पादन ही नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। बिना खाद्यान्न के थोड़ी ना बचोगे। तो याद रखना, जितना ज्यादा जल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा मृदा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना खाद्यान्न के इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, और एक आता है इसी क्रम में 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे है, पर्यावरण से तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो, विश्व मानवाधिकार दिवस। ये सेगमेंट है इंपॉर्टेंट डेज के। देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कहां? मार्च के बाद अप्रैल में। अप्रैल में एक चीज हम भूल गए थे, देखिएगा। अप्रैल में याद रखना, क्योंकि WHO बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7 अप्रैल, क्या जी? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये दिन मनाने का कारण है, क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
जिनीवा में, ये याद रखिएगा। इसके बाद हमने सारी चीजें कवर कर लिया है, जैसे ये देख सकते हैं आप, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद आगे बढ़ सकते हैं, ये मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई का है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, नवंबर में कुछ खास दिवस नहीं है पर्यावरण से रिलेटेड, और दिसंबर में हमने 2 दिवस पढ़ा, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, इसके बाद है विश्व मानव अधिकार दिवस। हमने पर्यावरण को पढ़ने का तरीका क्या बताया था कि हम कौन कौन से सेगमेंट में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सेगमेंट था महत्वपूर्ण दिवस, आज का दूसरा सेगमेंट ले लेते हैं सम्मेलन। ओके, चलिए सम्मेलन में आते हैं। एक टॉपिक का नाम रहेगा महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन याद रखिएगा। डेट याद रखना पूछा जाता है, डेट के साथ साथ जहां पे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे उसको याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे रिलेटेड है, ठीक है, देखना हम उसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले आ जाइएगा 1971, इसके बारे में मैं चर्चा किया क्या, जब हम क्या पढ़ रहे थे, फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रहे थे। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं जी, वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसकी शुरुआत क्यों, क्योंकि 1971 की बात है, क्या हुआ था, आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पहली बार कब 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, उसी को बोलते हैं, याद रखना, रामसर सम्मेलन। चूंकि रामसर कुछ नहीं है, रामसर ईरान में एक स्थित जगह है, जैसे भारत में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, रायपुर है, भिलाई है, सेम वैसा ही कहाँ, ईरान में एक जगह है, क्या है, रामसर। वहां क्या सम्मेलन हुआ, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमि कुछ नहीं है, साधारण शब्दों में समझना, जहां पे लैंड बॉडी अर्थात जहां पे भूमि और क्या, और याद रखना जहां पे भूमि और वाटर बॉडी मिलेंगे उसी को बोलेंगे वेटलैंड। कहने का मतलब यह है जहां पे वेट अर्थात गीली भूमि और लैंड अर्थात सूखी भूमि जहां पे मिलेंगे वो कहलाएगा वेटलैंड। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कौन सी बॉडी करती है, यही वेटलैंड बॉडी। और दूसरा सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाया जाएगा, वेटलैंड साइड में। इसलिए इस भूमियों के संरक्षण के लिए प्रयास किया गया 1971 में। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कि हम 2 फरवरी को क्या मनाएंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। रामसर कहां है, ईरान में। कब हुआ था, 1971 को। एक फैक्ट याद रखिएगा, चूंकि आज हम जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 2022 तक अभी कुछ न्यू अपडेट नहीं है, मैं लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। भारत में कितने रामसर साइट हैं, रामसर अर्थात आर्द्र भूमि जो रामसर से जुड़ गए हैं, याद रखना भारत में, इंडिया में।
ये इंडिया वो नहीं है जो यूपीए बनी है, इंडिया भारत की बात कर रहा हूं। इंडिया में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे वेम्बनाड झील जो कि कहां है, केरला में, चिल्का झील, ये सारी झीलें, ठीक है, ये सारी झीलें रामसर साइट में क्या है, मौजूद है, दर्ज हो गई, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद एक हैरानी करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में अभी भी कोई भी स्थल रामसर साइट में नहीं जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पे देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट सबमिट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट सबमिट है, डेट याद रखिए 1972, क्या 1972 पहली बार जहां विश्व एक बोल सकते हो शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा था, अर्थात अमेरिका और रूस कहीं ना कहीं लड़ ही रहे थे शीत युद्ध, लेकिन एक ऐसा सम्मेलन जहां पे सभी देश एक साथ आए। हैरानी करने वाली बात है, जहां अमेरिका भी एक मंच में बैठा था और रसिया भी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अर्थात पूरे विश्व को बचाना है। पहली बार पर्यावरण के लिए एक सम्मेलन किया गया था, पहली बार कब, 1972 को। याद रखना क्या, इसी को बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पहला प्रयास था, प्रथम प्रयास पर्यावरण से रिलेटेड। देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, याद रखना, इसी का रिजल्ट है कि हम 5 जून, क्या 5 जून बताया हूं, जून के मंथ में 5 जून को क्या मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बात आती है कि हम 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की क्या करते हैं, शुभारंभ अर्थात शुरुआत। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी का रिजल्ट है कि पहली बार अर्थात एक बॉडी पूरे विश्व के सामने आती है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, और उसी को इंग्लिश में बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये संस्था आती है हमारे सामने, और याद रखना इसका हेडक्वार्टर है केन्या में, और केन्या की राजधानी में है नैरोबी में। ये इतना याद रखिएगा, पहली बार प्रयास किया गया था। मैं जब भारत के सम्मेलन को बताऊंगा तो याद रखना, हमारे जो प्रधानमंत्री जी रहते हैं, कौन रहेंगी, इंदिरा गांधी जी, उस टाइम भाग लेने जाएंगी। और वहां से आने के बाद देखना कई सारे नियम, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके एक साल बाद आ जाएगा 1973 में क्या, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसको हम अभी 50 साल पूरे किए। उसके जस्ट कुछ साल बाद आएगा 1974 में जल संरक्षण अधिनियम। कहीं ना कहीं उसका ही प्रभाव था कि भारत में भी पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक हुए और सरकार ने नए नए परियोजनाएं लाए। ठीक है, इतना याद रखिए। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में याद रखना 1971, 1972, उसके बाद आ जाइए 1985 और 1987। ये दोनों चीज हम याद करेंगे किसके लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण पहली बार 1985 में, पहली बार 1985 में बैठा गया, कहां, वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बताना चाहूंगा, वियना ऑस्ट्रेलिया नहीं है जी, आप लोग कंफ्यूज होते हो, एक देश है ऑस्ट्रिया, जहां ओपेक का हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर है, उसी वियना की बात हो रही है। ठीक है,
1987 में याद रखिएगा वियना के बाद क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 1987 को मॉन्ट्रियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि यह इंपॉर्टेंट क्यों है आप आगे समझोगे। मॉन्ट्रियल एक छोटा सा बोल सकते हो सिटी है, अगेन कहां का, कनाडा का। याद रखिएगा ये समिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से ही CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं जितने भी, उन पे क्या लगा दिया गया, टोटली प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिबंध। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे ओजोन परत क्षय होगा जी, डिप्लेशन होगा, वहां से जो आएंगी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, वो इतना हार्मफुल होता है, स्किन कैंसर बहुत सारे बीमारियों का एक जड़ होता है। इसी को देखते हुए पहली बार वियना में किया गया सम्मेलन 1985 में, और दूसरी बात 1987 को मॉन्ट्रियल अर्थात कनाडा में किया गया, जिसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन अर्थात उसके उपयोग पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध। इसी का ही एक आउटपुट आता है क्या कि 16 सितंबर को हम चर्चा कर चुके हैं, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस। आप जब पढ़ते हो तो एक याद रखना, ओजोन एक परत है जो समताप मंडल पे पाया जाता है, समताप मंडल में। इतना कम से कम याद रखिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कौन सा इंपॉर्टेंट, यस, इसके बाद वाला आप अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत फ्लो चार्ट के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को, देखना। 1992, ओके, 1992 के बाद आ जाइएगा 2002, उसके बाद आ जाइए 2012, ठीक है। इसमें याद रखना क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन। पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन कब होगा, 1992 को। इसी को यदि बोले 2002 कब, अर्थात ये कहां हुआ था, याद रखो, रियो कहां है, साउथ अफ्रीका बोलता हूं, ब्राजील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो। आपने 2016 का ओलंपिक देखा होगा, सुना भी होगा, रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2016 का ओलंपिक। वही शहर है जहां पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहां, रियो में, रियो 1992। अब रियो प्लस 10 किसको बोलते हैं, रियो प्लस 10 अर्थात इसी को बोलेंगे पृथ्वी सेकेंड। कब हो, कहां होगा, कब होगा, 2002 में। कहां होगा, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहां है, साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, ठीक है। 1992 में पृथ्वी फर्स्ट हुआ, 2002 में रियो प्लस 10 में पृथ्वी सेकेंड कहां हुआ, जोहान्सबर्ग में। इसी को याद रखो, रियो प्लस 10 1992 में 10 जोड़े 2002, यदि रियो प्लस 20 बोलूं तो कहां चले जाएंगे, 2012। सेम चीज यह रिपीट हो जाता है, अर्थात जो रियो में होता है वही यहां भी होता है, अर्थात पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड, पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी थर्ड सेम जगह हो रहा है। कहां हो रहा है, रियो में। इतना चीज याद रखिए। देखिए कुछ टारगेट है, जैसे 1992 का याद रखना, रियो में हुआ था, तो एक हमने एजेंडा तय किया था, उसी को बोलते हैं एजेंडा 21, अर्थात 21st सेंचुरी में
हम क्या करने वाले हैं इन्वायरमेंट को लेके। यहीं से एक बॉडी सामने आएगी, याद रखना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को बोलेंगे UNFCCC, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के तहत होता है जी, हम पढ़ते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP26, COP27, ये सब समझ पा रहे हो? ओके। अर्थात जलवायु परिवर्तन के लिए जो समस्त देश के जो जनप्रतिनिधि हैं आके बैठते हैं, आके निर्णय लेते हैं, आके प्रोटोकॉल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं, किसके तहत होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसी को बोलते हो COP26 या COP27। जैसे COP27 बताऊंगा मिस्र में हुआ था इस बार, ठीक है। इतना याद रखिए। एक चीज और, इसी क्रम में एक चीज आएगा, क्या? 1992 में आप यदि 5 करते हो, क्या? मैं एक स्लाइड ले लेता हूं। 1992 में यदि मैं 5 करता हूं, रियो +5 हो जाता है, और यही हो जाता है 1997, क्योंकि 92 से 5 97, और यही हुआ था 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, क्योटो शहर, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे हैं काशी वाराणसी को क्योटो बनाएंगे, क्योटो बनाएंगे, नहीं बन पाया लगता है मुझे अभी तक। क्योटो प्रोटोकॉल, बाकी प्रयास जारी है। क्यों हुआ था? इसमें एक बात तय की गई थी, याद रखना, ग्रीन हाउस गैस के क्या करना है? इमिशन, अर्थात उत्सर्जन को कम करना है जी, ठीक है। आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल का एम क्या था? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन, उत्सर्जन को कम करना। आप एक चीज देखोगे, वर्तमान में पूरी दुनिया किससे प्रभावित है? प्रदूषण से। और प्रदूषण किससे तहत हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस, अर्थात कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, इसके बाद एक और सम्मेलन, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। नानकुन को छत्तीसगढ़ में बच्चा बोलते हैं। कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? 2009। कानकुन कहां है? यस, मैक्सिको में। और इसके तहत क्या बात कही गई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड, अर्थात सभी देश मिलकर ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज तो सामने आती है, जब डिजास्टर आ जाए या अति बाढ़ हो जाए, तो वहां ग्रीन क्लाइमेट फंड का यूज करके हम मदद पहुंचाएं उन देशों को। इतना कम से कम याद रखिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है मैं बता रहा हूं आपको। करंट का चीज क्या है हमारे लिए? COP26, COP27, COP28, 2022, 2023 और 2000, याद रखिएगा, 2022, 2023 और 2024। हमने एक चीज देखा था, एक बॉडी देखी थी, कहां? 1992 के किसमें? अर्थ समिट में, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन में। कौन सी बॉडी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें क्या चीज निकल के आया था?
UNFFC, यस। इसी का है COP 26 कहां हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। COP 27 हो गया है मिस्र में, मिस्र जिसको बोलते हो इजिप्ट के शर्म शेख शहर में, शर्म शेख। और ये कहां होने वाला है? UAE में। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोग को COP 26 से रिलेटेड, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्या COP 26 में मोदी जी ने एक इनोवेशन लाया था जिसको बोलते हैं लाइफ, LIFE। इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। एक और ग्लासगो में ही, क्योंकि ग्लासगो में खुद गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहां एक मिशन चालू किया था पंचामृत, याद रखना पंचामृत। पंचामृत में 5 प्रकार के हमने शपथ लिया था, हमने औथ लिया था, अर्थात हम पूरा करेंगे। पहला पंचामृत में कम से कम इंपॉर्टेंट को याद रखना, जैसे पहला है 2070 तक भारत क्या हो जाएगा? कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है यदि हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर ले। समझ पा रहे हो? अर्थात जितना कार्बन की क्षमता के अनुरूप हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? या तो हम पेड़ लगाएंगे, या तो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। यस। दूसरा याद रखिएगा 2030 में, और फिर तीसरा 2030 में। ठीक, 2030 में क्या किए हैं कि 500 गीगावाट क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे? याद रखना, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, 2030 तक भारत क्या लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन का। दूसरा ये हो गया। इसके अलावा 50% क्या करेगा भारत? 50% जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करेगा। और एक इंपॉर्टेंट है, पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा याद रखिएगा 2030 तक भारत 45% तक कार्बन के इंटेंसिटी को कम करेगा। पांचों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पंचामृत में चारों याद रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चूंकि 2020 या 2021 के पीएससी में पूछा था कोटेशन में, हम अक्सर क्या गलती करेंगे? गलती ये होगी हमसे, भारत 2047 तक करेगा, क्योंकि भारत आजादी का क्या कर रहा है? 100वीं वर्ष मनाएगा, तो गलती हो जाएगी जी। याद रखिएगा 2070। दोस्तों, जैसे कि हमने प्लान किया था कि हमारा पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, देखिए पर्यावरण में हम महत्वपूर्ण दिवस और सम्मेलन को पढ़ेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली, एक्ट, आंदोलन, जैव विविधता। चूंकि आज के वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज हमने काफी प्रोडक्टिव सेशन लिया महत्वपूर्ण दिवस का और सम्मेलन का। आप इसके बाद इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कहीं ना कहीं जो भी आप अनसॉल्व करते हो देखिएगा, आपसे जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से बनेंगे और इजी भी लगने लगेगा। मैंने पूरी कोशिश की है
फैक्ट तो मैंने बताया ही है, साथ में जो उसका हिस्टोरिकल इवेंट है उससे जोड़ के बताने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।